हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज है 23 मई और दिन है शनिवार। और ये वीडियो दोस्तों उसी दिन का है जिस दिन मैं वृंदावन गई थी। तो ये उसी दिन शाम का वीडियो है। मैं तो चली गई थी और मम्मी आई थी बर्थडे में। दीदी रहती है, उनके बेटे का बर्थडे था, छोटे वाले का। ये जो आगे खड़ा हुआ है इनका छोटा बेटा है और जो पीछे वो बड़ा वाला, तो इस इनका ही इनके बेटे का बर्थडे था। तो वहीं पर मम्मी को बुलाया था। तो मम्मी आई थी, मैं थी नहीं, वरना मैं भी आती, मैं तो गई हुई थी। तो इसलिए मम्मी आई थी, तो मम्मी ने थोड़ा बहुत वीडियो शूट करा था। तो हमने कहा चलो आप लोग के साथ भी शेयर कर देते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं, बस इन्होंने सिंपल तरीके से ही करा था। तो बस सारे बच्चों को बुलाया था और एक दो लोगों को और बुलाया था। तो यहाँ पर वही केक काटने की तैयारी चल रही है। तो सारे बच्चे आ गए हैं और जिसको जिसको बुलाया था वो सब लोग भी आ गए हैं और यहाँ पर केक काटा जा रहा है। और दोस्तों ये बर्थडे पार्टी जो होती है वो तो वैसे बच्चों के लिए होती है, बच्चे ही ज्यादा इंजॉय करते हैं। लेकिन ये दीदी चाहे छोटा कार्यक्रम करे या बड़ा, ये जरूर बुलाते हैं। तो इसलिए अगर किसी ने बड़े प्यार से बुलाया है तो जाना ही चाहिए। तो मैं थी नहीं, तो मम्मी ने कहा कि चलो कोई नहीं, हम ही चले जाते हैं। तो बस यहाँ पर केक काटा जा रहा है। ज्यादा कुछ नहीं करा था, बस सिंपल तरीके से सारे बच्चों को बुलाकर केक काट दिया था। इस तरीके से क्या है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। जब बच्चे खुश तो बड़े भी खुश हैं। तो यहाँ पर वही बस टीका करा जा रहा है और उसके बाद केक काट दिया था और केक काट कर फिर सारे बच्चों को दे दिया गया था। और ज्यादा वीडियो फिर मम्मी ने बनाया भी नहीं था, बस थोड़ा बहुत जितना भी शूट करा था उतना ही फिर हमने ऐड कर दिया था। और वीडियो में तो सिर्फ आप लोग को बच्चे ही दिख रहे हैं, लेकिन एक दो लोग हैं इधर खड़े हैं पीछे, वो आप लोग को दिख नहीं रहे हैं। और फिर हर किसी का वीडियो बनाना ठीक भी नहीं होता है, पता नहीं किसी को पसंद हो या ना हो। तो इसलिए फिर मम्मी कहते हमने ज्यादा किसी का वीडियो नहीं बनाया था, बस थोड़ा बहुत ही बनाया था। हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मा खिला, मम्मा को यहाँ से मत काटो, पहले मुझे भी काट। तो यहाँ पर केक कट गया था, उसके बाद सारे बच्चों को केक दे दिया गया था। और इसके आगे जो कुछ भी हुआ होगा, फिर कोई भी वीडियो शूट नहीं करा था मम्मी ने, बस ये वीडियो यहीं तक बना था। उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं उसके अगले दिन, यानी कि 24 मई और दिन है संडे। तो आज ही मैं आई थी दोस्तों, करीब दोपहर के 2:30 बजे में आ गई थी। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 7:30 बज रहे हैं और मैं सो रही थी। तो मैं अभी उठी हूँ और मम्मी यहाँ पर चाय बनाकर लाई है। पकौड़ी इन्होंने सुबह बनाई थी, तो वो कह रही थी किसी ने खाई नहीं है। तो मुझे भी अभी उठाया इन्होंने, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, तो मैं लेटी हुई थी। तो मम्मी चाय बनाकर लाई है और ये पकौड़ी रखी हुई थी वो लाई है, तो मुझसे कह रही थी चाय पी लो। और यहाँ पर पापा लाए थे लीची, तो ये फ्रिज में रखी हुई थी, तो मम्मी ने अभी देखा तो उठा कर ले आई हैं। और दोस्तों सच बताइए, इतनी ज्यादा मीठी थी, मतलब बहुत अच्छी लग रही थी खाने में। सोचा नहीं था इतनी ज्यादा मीठी निकलेंगी। तो मम्मी ने खा कर देखी, कहती सच में बहुत अच्छी है। और हम लोगों ने खाई, इतनी अच्छी लगी कि तुरंत के तुरंत ही खत्म हो गई। और ठंडी ठंडी थी तो और ज्यादा अच्छी लग रही थी। और इसका जूस भी बनता है, तो वो मैं कह रही थी बनाने के लिए, लेकिन ये बची ही नहीं थी, तुरंत ही खत्म हो गई थी। इतनी ज्यादा पसंद आई थी सभी लोगों को। पकौड़ी बनाई थी दोस्तों, मैं नहीं थी तो किसी ने भी नहीं खाई, मैंने ही खाई है, जितनी की खाई है इतनी बची है। अब यहाँ पर लीची खाई जा रही है, इतनी गर्मी है क्या बताएं। लो दोस्तों आप लोग खा लो लीची, ये मीठी मीठी की अच्छे लाते हैं पापा। दोस्तों मैं सो रही हूँ, अब उठी हूँ। यार मम्मी लीची लाई है, आप लोग को कह रही है बहुत मीठी है। अभी मैं खा के बताऊँगी आपको कैसी है। क्या है बीच
और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मम्मी बनाने जा रही है खाना। पापा पनीर भी लाए थे लेकिन पनीर मम्मी ने बनाया नहीं था, कहती है सुबह बना लेंगे, इस समय लाओ सिंपल से आलू बना लेते हैं। तो यहाँ पर आलू छोटे छोटे साइज के निकाल लिए हैं और आज मतलब आलू को फोड़ कर बनाएंगे। जो आलू को सिलबट्टे पे फोड़ के उनकी सब्जी बनती है ना, उस तरीके से बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर आलू छील रही हूँ। एक बार धर के हाथ ही खींच लिया था मैंने, इतने अंगूठा। आलू वाले होते हैं थोड़े, वो वाले तो जैसा पी जाते हैं तो आलू अच्छे लगते हैं। तो आलूओं को मम्मी ने फोड़ दिया है ऐसे ही सिलबट्टे पे, मतलब हल्का हल्का सा फोड़ दिया है। और उसके बाद यहाँ पर प्याज भी पीस लिया है। और चाहे तो आलू में छेद भी कर सकते हैं, मतलब आलू को छेद करके नहीं बनाया जाता है, तो उसमें ना थोड़ा सा टाइम लगता है। और यहाँ पर आलू को फटाफट से फोड़ लो, ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। दोस्तों इतनी गर्मी में खाना बनाना मौत से खेलना है ना मम्मी? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। पनीर बना रही हूँ। भाई क्या हो गया? हाँ, और छाले बहुत जल्दी निकलते हैं गर्मी में, मेरे भी। हाँ हाँ, छाला निकल जाएगा। और मम्मी छौंक रही थी दोस्तों, सब्जी कुकर में आज बना रही थी और प्याज डाला, ऐसे ही तेल ना उड़ के सीधा हाथ पे आ गया और जल तो गई मम्मी। अब देखते हैं इसमें छाला निकलेगा या नहीं। वैसे इनके ना बहुत जल्दी छाला निकल आता है। और जैसे ही तेल गिरा ना हाथ पे, उसकी खाल भी हट गई थी। तो फिर बाद में पता चलेगा कि छाला निकलेगा। वैसे जब जल जाओ ना तो बहुत जलन होती है हाथ में। मैं बर्फ भी निकाल कर लाई थी, बर्फ से भी सिकाई कर रही थी, लेकिन वही ना कि एक बार जब जल जाओ ना तो बहुत देर तक जलन होती रहती है हाथ में। तो बाद में पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी ने सब्जी छौंक दी है। और गर्मी में तो दोस्तों बड़ी दिक्कत होती है खाना वगैरह बनाने में, लेकिन क्या है, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर सब्जी छौंक दी मम्मी ने कुकर में, और इसमें ज्यादा पानी नहीं डाला, थोड़ा सा ही डाला है, क्योंकि कुकर में पानी ना जलता नहीं, जितना डालो उतना ही रहता है। बंद कर दो गैस। और उसके बाद यहाँ पर सब्जी बनके तैयार हो गई है। और ये देखिए मम्मी ने जितना पानी डाला था इसमें सारा पानी बिल्कुल भी नहीं जला है। तो इसमें अब डाल दिया है हरा धनिया, और एक एक से दो आलू इसमें फोड़ देंगे ताकि जिसकी ग्रेवी है ना वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, मतलब बिल्कुल पतली तो नहीं अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मम्मी ने इसमें आलू फोड़ दिए थे इसकी ग्रेवी के अंदर, तो अच्छी लग रही थी और सब्जी बहुत अच्छी बनी थी। तो सब्जी बन गई थी। उसके बाद मम्मी ने रोटी बना के रख दी थी। अभी खाना किसी ने भी नहीं खाया है, तो मैं और मम्मी बाहर गए थे, वहां से आइसक्रीम लेकर आए हैं। तो मम्मी उधर बैठ के खा रही थी, मैं यहाँ पर बैठ के खा रही थी, मतलब रास्ते में हम लोग खाते खाते आ रहे थे। तो ये इतनी बची है। और अब देखते खाना किसी को खाना होगा तो खाएंगे, वरना नहीं कोई खाएगा। और रात का वीडियो यहीं तक बना था, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं उसके अगले दिन। यहाँ पर मम्मी बनाने जा रही है कटहल की सब्जी। तो मतलब बहुत देर से सोच रही थी क्या बनाना है क्या बनाना है। तो वही यहाँ पर बहुत देर बाद फाइनल हो पाया है कि कटहल बनेगा। तो यहाँ पर कटहल काट रही हूँ मम्मी, सूखा कटहल बनाएंगी आज। तो यहाँ पर कटहल मम्मी ने काट लिया, इसको उबाला नहीं है, इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे। और फ्राई करके फिर इसकी सूखी सब्जी बनाएंगे। ज्यादातर तो दोस्तों हमारे घर पे इसकी रसे वाली सब्जी बनती है, लेकिन आज मम्मी कह रही थी सूखी बना कर देखते कैसी क्या बनेगी। तो कटहल को काट कर यहाँ पर फ्राई कर लिया है, रिफाइंड में इसको फ्राई करा है। और करीब 5-10 मिनट इसको अच्छे से पका लिया। और देखिए इसका कलर कैसे चेंज हो गया है। तो इसको निकाल लेते हैं और रिफाइंड को पलटा देंगे और सब्जी बनाएंगे सरसों के तेल में। बस फ्राई करा है रिफाइंड में, और बाकी इसको बनाएंगे तो तेल में ही। तो देखिए गोल्डन ब्राउन अच्छे से हो चुका है ये। और काफी दिनों से मैं मम्मी से कह रही थी कि अब जब भी कटहल बनाना तो उसकी सूखी सब्जी बनाना, क्योंकि जब रसे वाली बनती है ना तो वो हमेशा बच जाती है। फिर रसे वाली ना पापा को ही पसंद है और ज्यादा किसी को भी नहीं पसंद है। और सूखी बनती है तो सभी लोग खा लेते हैं। तो पापा ने भी आज बोल दिया कि हम खा लेंगे सूखी सब्जी कटहल की, बना लो। तो इसलिए फिर यहाँ पर आज बनने लगी है। तो मम्मी ने एक प्याज काट कर डाला है और मसाले जो पड़ते हैं सब्जी में वो डाल दिया है, और बस हल्का सा पानी डाल दिया ताकि ये पक जाए सब्जी, और छौंक दिए।
तो करीब 5 मिनट हो गए थे सब्जी छौंके हुए। तो अब यहाँ पर खोल कर देख देख रहे थे सब्जी पकी है या नहीं। तो सब्जी पक गई थी। उसके बाद यहाँ पर डाल दिया है हरा धनिया, और इतनी अच्छी दोस्तों इसमें खुशबू आ रही थी जब हमने थाली हटाई थी। और अब हरा हरा धनिया डाल दिया तो ये और देखने में अच्छी लग रही है। और सच में ये बहुत अच्छी बनी थी और पक भी अच्छे से गया था। मतलब थोड़ा सा पानी डाल दिया था ना मम्मी ने, तो ये अच्छे से पक गया था। तो ये फाइनली कटहल की सूखी सी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। और इधर मम्मी ने आटा भी लगा के रख दिया था। मम्मी रोटी बनाने जा रही थी, लेकिन फिर मेरा अचानक से मन, हमने मैदा ये फ्रिज में रखा हुआ था हमारे घर पे पहले का, और ये अभी मंगवाया है क्योंकि मेरा कर रहा है मैदा की पूड़ी खाने का मन। तो सूखा कटहल बनाया मम्मी ने, आप लोगों को दिखाया है। और अब पूड़ी बनेंगी। इधर मम्मी ने रोटी बनाई है। कितनी रोटी बनाई है? 4 रोटी बनाई है। और आटा रख दिया है, यहाँ पे चढ़ गई कढ़ाई। अब आटा लगा के यानी मैदा लगा के उसके बाद पूड़ी बनेंगी। तो यहाँ पर खाना ये सुबह गर्म है। देखिए दोस्तों ये कल जल गई थी मम्मी, ये तेल गिर गया था, आप लोगों को दिखाया था। और ये छाला निकल गया है। और फिर अभी इसको पकड़ लिया मैंने, अभी इसे गर्म करा है। ये वाली सब्जी मम्मी के लिए मुंह से कल भी जल गई थी और फिर पकड़ ली, इसे गर्म करी है। ये वाली सब्जी दोस्तों मम्मी ले गई थी पापा के खाने के लिए, लेकिन पापा कह रहे ख़राब हो गई है। मतलब गर्म करी ना तो उसके बाद इसमें महक आने लगी, तो वापस ले आई हैं। फिर ये जो कटहल बनाया ना ये देने गई हैं, क्योंकि पापा सूखा कटहल खाते नहीं हैं। लेकिन अब यही खाना पड़ेगा। चीनी वाली पूड़ी खाई दोस्तों आप लोगों ने? चीनी वाली? हाँ चीनी जरूर पड़ेगी। थोड़ा सा इसके अंदर रिफाइंड ऑयल डालेंगे और चीनी डाली है। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी ने मैदा लिया, इसमें डाल दिया थोड़ा सा रिफाइंड। जो कटहल फ्राई करा था ना वो वाला बच गया था, तो वो वाला डाल दिया है। और चीनी डाली हल्की सी, और यहाँ पर हल्का सा बस नमक डाल देंगे और आटा लगा लेंगे, यानी मैदा लगा लेंगे। और यहाँ पर ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही मैदा लिया है। मम्मी ने कह थी चलो बनाकर देखते हैं कैसी लगेंगी खाने में। और आटा लगाया था मम्मी ने रोटी बनाने के लिए, लेकिन फिर बस पापा के लिए उन्होंने रोटी बना दी थी, 4 रोटी। और उसके बाद पूड़ी सब लोग खा लेंगे। भाई से पूछा था, वो कह रहा था मैं भी खा लूंगा। तो यहाँ पर फिर मम्मी ने ये मैदा लगा लिया है। अब यहाँ पर बनने जा रही है दोस्तों गर्मा गर्म पूड़ी। किस किस को मैदे वाली पूड़ी पसंद है, और पता नहीं अचानक से कैसे मेरा मैदे की पूड़ी खाने का मन करने लगा। और सब्जी भी ऐसी ही बनी, मतलब सूखी सब्जी बनी ना कटहल में, कटहल की सूखी सब्जी। तो सूखी सब्जी के साथ ना पूड़ी खाओ तो अच्छी लगती है। फिर मम्मी ने कहा चलो मन है तो बना लेते हैं। फिर मम्मी ने यहाँ पर फटाफट से मैदा लगाया, और ये पूरी थोड़ी बड़ी बड़ी साइज में बेल रही है, क्योंकि ये पूरी ना थोड़ी बड़ी बड़ी बेलो तभी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर डाल दी है पूरी, और देखिए फटाफट से बनने लगी है। वैसे दोस्तों गर्मी में ना पूरी वगैरह लोग कम ही खाते हैं, लेकिन आज मेरा मन कर रहा था तो मम्मी ने कहा चलो बना लेते हैं। और रोज तली वली नहीं खानी चाहिए, कभी कभार तो खा ही सकते हैं। पनीर की सब्जी दोस्तों ये पूड़ी है, ये चावल घिया क्या क्या है। और मम्मी पूड़ियाँ बेल रही थी, मैं निकाल रही थी। ऐसे क्या थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, तो उधर की साइड वो बेलती जा रही थी, मैं यहाँ पर फटाफट से निकालती जा रही थी। और भाई को हमने थाली लगाकर दे दी है। उसको ना पूड़ी बहुत ज्यादा पसंद है। पूड़ी देखते उसको बहुत तेज भूख लगने लगी, तो कह रहा था पहले मुझे खाना दे दो फिर आराम से बनाओ। तो उसको हमने खाना दे दिया है परोस कर। पापा भी खा चुके हैं, बस यहाँ पर मम्मी और मैं बचे थे। तो पहले अब हम लोग बना लेते, फिर आराम से खाएंगे। थोड़ी सी मतलब गर्मी तो लगी रही थी, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी दोस्तों पूड़ी बनाने में। पूड़ी बना रहे थे, एकदम भीग गए थे हम दोनों पूरा। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली हमारी पूड़ियाँ सारी बनके तैयार हो गई हैं। ज्यादा नहीं बनाई थी, बस थोड़ी ही बनाए थे, और इतने में हम लोग पसीने पूरा भीग गए थे। मम्मी तो बाहर पसीना पसीना हो चुका है। मम्मी बाहर बैठी है, पसीना पोंछ रही है। कितनी ज़्यादा गर्मी है कि बहुत बुरा हाल है। खाना बन गया, ऐसा लगता है बहुत बड़ा और मम्मी तो सीधा गैस बंद करके बाहर चली गई थी, कूलर चलाया और यहाँ पर आगे बैठ गई हैं। इतना सुकून मिल रहा था, एकदम पूरे कपड़े भीग गए थे। इतनी ज्यादा दोस्तों गर्मी हो रही है, खाना बन जाता है तो सच में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम हो गया है। तो यहाँ पर पूड़ी बना के रख दिए। मम्मी कह रही थी पहले थोड़ा सा जुड़ा लेते हैं, उसके बाद ही आराम से खाएंगे। तो यहाँ पर
मैं लेकर आ गई हूँ थाली लगाकर। आप लोग भी खा लीजिए दोस्तों। कटहल की सब्जी है और पूड़ी है और सच में बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब पूड़ी के साथ कटहल की सब्जी। और फिर यहीं पर बैठकर मैंने और मम्मी ने दोनों लोगों ने खाया था और आज के खाने में मजा आ गया था दोस्तों। सच में बहुत अच्छा बना था, मतलब मन पसंद की चीज मिल जाती है ना फिर तो मन खुश हो जाता है। और हम लोग खाने जा रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए। यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।